तो पुण्य के एक अभिषेक हो गया। अगर आप तेरी मां होती, पुलिस ऑफिसर देखी ना खुश होती, लेकिन आज 20 साल होगी तेरी मां को मरी हुई। बोल बेटा, पुलिस की ट्रेनिंग यात्रा कैसी रही? पिताजी, जब मैं पुलिस ट्रेनिंग पास करके घर वापस आ रहा था, रास्ते में मुझे सिकंदर नाम का डाकू मिल गया। सिकंदर नाम का डाकू? वो तो मुझे जान से मार डालता। वो सूरज सिंह का बेटा सिकंदर होगा, क्योंकि तू जानता है डाकू से हमारी पुरानी दुश्मनी है। हाँ पिताजी, वो डाकू सूरज सिंह का बेटा सिकंदर ही था। वो तो मुझे जान से मार डालता, लेकिन एक देवा नाम के फरिश्ते ने आकर मुझसे बचा लिया। बड़े अफसोस की बात है पिताजी, जिस नौजवान ने बचाया मेरी जान, इस देश के जालिमों ने उससे मार डाला। जिस नौजवान ने तेरी जान बचाई, दरिद्र से मार डाला। हाँ पिताजी, ये तो बहुत गजब हुआ। देवा की बूढ़ी माँ और उसकी विधवा औरत दर बदर की ठोकर खा रही थी, लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रही थी। मुझे उनका दुख देखा न गया, मैं उन्हें अपने घर ले आया हूँ। वाह बेटे वाह, गिरते हुए इंसान को ऊपर उठाना, यही तो इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। आज हमें गर्व है, मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा के पुलिस ऑफिसर बनाया। बोलो कहाँ है? अभी बुलाता हूँ। बुलाओ। माँ, नमस्ते साहब। नमस्ते। आपका नाम? शारदा देवी नाम है साहब। और ये हमारी बहू है साहब। हमारा बेटा कहने के मुताबिक इसके पति को दरिद्र ने मार डाला। हाँ साहब, हमारे बेटे को जालिमों ने मार डाला। मैं तो पहले से ही विधवा थी, लेकिन हमारे बेटे को जालिमों ने मार डाला। हमारी बहू विधवा हो गई साहब। बड़ी अफसोस की बात है, भगवान ने तुम्हें विधवा बनाया, लेकिन साथ साथ छोटी सी उम्र में बेचारी को विधवा बना दिया। जी हाँ सर। शारदा, ये दुनिया व कमाल का संसार है। अरे जो प्राणी मर जाता कभी वापस नहीं आता। ये गम का पहाड़, आंखों में आंसू लेकर के दुनिया में कहां तक भटकती रहोगी, कहां तक मारी मारी फिरोगी शारदा? साहब, आखिर मैं कहाँ जाऊंगी? आप ही कोई सलाह बताइए साहब, मैं क्या करूं? कोई सलाह दीजिए साहब। तुम्हारी आंसू देख के आज हमारा दिल बसे जुटा। हमारी तुम्हारी उम्र कट गई, लेकिन इस बेचारी को क्या होगा जब भगवान ने छोटी सी उम्र में से विधवा बना दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा साहब। यही तो मैं भी सोचती रहती हूँ कि मैं कब तक भीख मांगती रहूंगी, कब तक भीख मांग मांग कर मैं इसका पेट पालती रहूंगी। जी मैं आता है कि मैं जहर खा के मर जाऊं साहब। तुम तो जहर खा के मर जाओगी, लेकिन अपनी बहू के बारे में सोचा है? अरे इस बेचारी को क्या होगा जो कि भगवान ने छोटी सी उम्र में इसे विधवा बना दिया। तो फिर आप ही कोई सलाह राजेंद्र कनौजिया, जो छोटी सी उम्र में इस बेचारी को विधवा बना दिया। शारदा, जी साहब। मैं तुम्हें एक सलाह दूं, कहीं हमारी बात आपको बुरा न लगी। नहीं साहब, आपकी बात को हमें बुरा नहीं लगेगा साहब। कहो साहब, क्या बात? शारदा, बात कहने में हिचकिचाती है। शारदा, यारे सारे धामा यार कंगना हमारा। यारे सारे धामा यार कंगना हमारा, यार चमक जाए फिर से जीवन तुम्हारा। लेकिन साहब, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ शारदा, कहो। कहने का क्या मतलब, कहने का क्या मतलब, साहेब है तुम्हारा। कहने
साहेब है तुम्हारा, चमक जाए कैसे, चमक जाए कैसे जीवन अब ये दोबारा, चमक जाए कैसे। तो विवाह खाते बंदरी ने बांधा विजय को, विवाह के बंधन ने बांधा विजय को, जोर बने फिर से दोलन जाए कहे ना था, बने फिर से दोलन जाए कहे ना था। आने वाली बेचारे तो कब को चली गई है। ये दुनिया किसी की जागीर नहीं है सरदार। जब प्राणी आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। हमारी बात मानो, अपनी बहू का हाथ हमारे बेटे के बीवी के हाथ में दे दो, हमारा बेटा चेमा में सिंदूर भरेगा और ये लाल जोड़ी में सजेगी, सूखी हुई क्यारी फिर से हरियाली हो जाएगी सरदार। जी आप क्या कह रहे हैं साहब, आप शादी की बात करते हैं साहब। आप बताइए, आपका बेटा अभी कुंवारा है, हमारी बहू विधवा हो गई है साहब। अगर ये शादी करोगे आप तो ये समाज लोग तुम्हें क्या कहेंगे साहब? शारदा, इसका जीवन समय बनाने के लिए बस यही तरीका है। हमारा बेटा पढ़ा लिखा पुलिस ऑफिसर है, जब मैं कहूंगा वो हमारी बात तो कभी टालेगा नहीं। हमारी बात मानो, इन दोनों बच्चों की खुशी के लिए बस यही तरीका है। अपनी बहू का हाथ हमारे बेटे के हाथ में दे दो, हमारा बेटा चेंगा में सिंदूर भरेगा, ये लाल जड़ में सजेगी, सूखी हुई क्यारी फिर से हरियाली हो जाएगी शारदा। साहब अगर आपने कहा है तो ठीक है, मैं सलाह करती हूँ बहू से। अगर बहू तैयार होती है तो मैं शादी अवश्य कर दूंगी। बहू बहू देखो, मैं तुमसे कुछ सलाह लेना चाहती हूँ। हमें विश्वास है कि हमारी बहू हमारी बातों को इनकार नहीं करेगी। इससे क्या बात है माँ? ऐसी कुछ बात है बहू, क्योंकि हमने तुझे अपनी बहू समझा है। बहू नहीं हमारी तो बल्कि बेटी है। सुन बहू, आपसे है निवेदन बहू जी मेरी, आपसे है निवेदन बहू जी मेरी, तो चमक जाए फिर से दोबारा गगन, आपसे है निवेदन बहू जी मेरी। आपसे है निवेदन बहू जी मेरी, तो चमक जाए फिर से दोबारा गगन, तू सुहागन बने मेरी प्यारी बहू, सुहागन बने मेरी प्यारी बहू, मान पीछे को तू अपना ये प्यारा सजन, तू सुहागन बने मेरी प्यारी बहू। विजय को तू अपना पति मान ले और तू उससे शादी कर ले।
हमेशा हमेशा के लिए तू सुहागन बन जा। क्या? और मैं कहीं चली जाऊंगी, अपनी भीख भीख मांग कर अपना पेट पाल लूंगी। माँ, ये आप मुझसे कैसे बातें करती है माँ? माँ, कैसे कहती हो मैया मैं सुहागन बनूं? कैसे कहती हो मैया मैं सुहागन बनूं? आपकी बातें ना मुझको कैसे कहती हो मैया मैं सुहागने बनूं? आपकी बात ना मुझको मंजूर है। सूर पूरब से हो चाहे पास उदय, सूर पूरब से हो चाहे पास उदय, पाना सके भी नहीं बरस माँ, मुझे आपकी बात नहीं मंजूर है। मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी माँ। बहू, मैं तेरा ये हाथ जोड़ती हूँ, तू शादी करेगा। मैं बार बार तेरा ये हाथ जोड़ती, तू शादी कर नहीं माँ, मुझे आपकी बात नहीं मंजूर है। मैंने कह दिया ना कि मैं दोबारा शादी कभी नहीं करूंगी। ठीक है, अगर अगर तेरी यही जिद है कि तू शादी नहीं करेगी, हाँ, तो आज के बाद तो मुझे माँ नहीं कहेगी। क्या? अरे ये भूल जा कि आज से तेरे लिए तुम्हारी माँ मर गई, और मैं समझूंगी कि इस संसार में हमारी नहीं बहू है। आज मैं तेरे आंखों के सामने मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं मर जाऊंगी और इस संसार में नहीं जीऊंगी। मैं इसी वक्त मर जाऊंगी। मैं नहीं माँ, ऐसा मत करना माँ, अनर्थ हो जाएगा माँ, ऐसा मत करना माँ। माँ, आप ये क्या करने जा रही हो? अगर आप ही नहीं रहोगी तो इस संसार में मेरा आपके सिवा है कौन माँ? माँ, आप जैसा कहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ माँ। मुझे आपकी बात मंजूर है, मैं दोबारा शादी करूँगी माँ। तू शादी कर। हाँ माँ। वाह मेरी प्यारी बहू, तूने हमारी बात को रख लिया। ठीक है साहब, हमारी बहू तैयार हो गई। क्या हुआ शारदा? बुलाइए अपने विजय बेटे को, मैं शादी अभी कर देती हूँ। बेटा विजय, जो शारदा देवी की विधवा बहू खड़ी है, इसकी मांग में सिंदूर भरता बेटा, क्योंकि मैंने शारदा देवी को वचन दिया है। जैसी आपकी मर्जी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ओम जय हिंद सजीवन संगीत नृत्य कला मंडल की ओर से आज की रात फिल्म देख रहे हैं दुश्मनी की आग उर्फ दूसरा सुहाग। आशा का पहला सुहाग था देवा, अब दूसरा सुहाग बनने जा रहा है विजय। इसी से कहा जाता है दुश्मनी की आग उर्फ दूसरा सुहाग। जब तक धरती रही तब तक रहे आकाश, तुम दोनों को कीर्ति पूर्ण करे प्रकाश। लेकिन विजय बेटा, आज तुम्हारी माँ की एक बात मानना है, हमारी बहू को हमेशा खुशहाल रखना, इसे कभी दुख नहीं होने देना। हाँ बहू, हमेशा इसे खुशहाल रखना। बहू, अब मैं अपने घर को ज़ारे का ख्याल रखूंगा। नहीं माँ, आखिर तो अकेले कहाँ बढ़ गई? नहीं बेटा, आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आज हमारे बेटे की शादी हो गई है। मैं अपने घर जा रहा हूँ। जाओ, इसी मांग में सिंदूर भर दो, लेकिन ध्यान इसके जीवन में तकलीफ मत होनी पाई। जी पिताजी। जाओ।